जहां पर एमएलए मुर्दाबाद यानी जब कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो वो कैसे आएंगे? अगर नारेबाजी अगर नहीं करते तो शायद वो आ सकते थे। जिनके जो एमएलए है उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो वो कैसे आएंगे? इससे पहले आपने कहा था कि अगर 2 दिन या 3 दिन में अगर इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो एमएलए के घर के सामने प्रोटेस्ट किया जाएगा, नारेबाजी की जाएगी। तो उनके अलावा भी आप डीसी ऑफिस के सामने या और जगह भी आप कर सकते थे, सिर्फ एमएलए ही को टारगेट क्यों किया आपने? आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। इस वक्त हम शहर गुलबर्गा और जगह सर्कल पर मौजूद हैं, जहां पर 3 दिन से लगातार धरना चल रहा है। और ये धरना इसलिए चल रहा है कि 6 माह पहले एक मुजम्मिल नाम जो कि छोटी उम्र का लड़का जिसका बेदर्दाना कत्ल किया गया है, वो कातिलों को सज़ा मिलने पर सज़ा अभी तक नहीं मिली है। इस बिना पर कातिलों को सज़ा मिले इसलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहर गुलबर्गा के सोशल एक्टिविस्ट आली जनाब सिराज शादी साहब। सर, सबसे पहले ये बताइए, ये जगह सर्कल पर जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसकी बजाय डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और पुलिस यूनिवर्सिटी और एमएलए के घर के सामने भी कर सकते थे, मगर यहाँ जगह सर्कल पर प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है? यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, तो हमें लगा कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बेहतर जगह मुझे यही लगा जहाँ पर हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट करना, तो वही वजह से हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। और दूसरी चीज़ वजह यह है कि ये एक हब है जहाँ से सारे डिपार्टमेंट्स के मूवमेंट होते हैं यहाँ से। तो डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए कि हम लोग वी आर वेरी सीरियस, और मुजम्मिल के अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब जितने भी इश्यूज़ होते हैं गुलबर्गा नॉर्थ के, वो गुलबर्गा नॉर्थ तक ही दबे जाते हैं, गुलबर्गा साउथ तक नहीं आता। हमारा मकसद ये है कि गुलबर्गा की सारी आवाम को पता चलना कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी, लापरवाही, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की नाकामी और उनकी लापरवाही, तो यही मकसद से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट और धरने पे बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा स्ट्राइक का, हमारा प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट आ रहा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर मूवमेंट होगा। सर, एक ही यहाँ पर जगह सर्कल पर एक ही यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे हुए हैं, वो काफ़ी सारे सक्सेसफुल हुए हैं, काफ़ी सारे सक्सेसफुल नहीं हुए। अक्सर जो है सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। तो क्या उम्मीद है ये कामयाब हो पाएगा? नहीं, देखिए, पहले तो भरोसा हमारे को अल्लाह पे है कि अल्लाह इसको कामयाब करने वाला अल्लाह है। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, कोशिश करना हमारा काम है, अल्लाह उसको ज़रिया देता है। देखिए, होना नहीं होना वो इंसान की नीयत पे जाता है हमेशा। अगर आपकी एक अच्छी नीयत से आप मूवमेंट करें, अच्छी नीयत से आप बैठें, एक अच्छी नीयत है आपको लोगों को इंसाफ दिलाना, मज़लूमों की मदद करना, तो उसमें अल्लाह की भी मदद मिलती है। जो सक्सेस नहीं होते तकरीबन वहाँ पर डिपेंड करता नीयत पे भी चले जाता हो, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आज हम लोग बैठे हुए हैं, आज यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल बैनर से हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, जिसमें मेरे कई सारे साथी हैं, मुजम्मिल के पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़वातीन हैं, ऐसे ख़वातीन जो घरों में बैठ के काम करने वाले, आज वो भी यहाँ पर आए हैं। सबकी नीयत एक अच्छी साफ़ नीयत से आए हैं, तो अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह इसको मुकम्मल करेगा और बहुत जल्द हमें इंसाफ मिलेगा। सर, कल एक स्टेटमेंट आया है जो चंदू पाटिल साहब का और आपका, जो कि चंदू पाटिल साहब का एक स्टेटमेंट भी और आपका दोनों भी एक मेमोरेंडम जाकर कमिश्नर ऑफिस में दिए हैं। सर, हुकूमत बीजेपी की हुकूमत है, चंदू पाटिल साहब की हुकूमत रहने के बाद ये मेमोरेंडम देने की क्या वजह है? अगर चंदू पाटिल साहब अगर कह देते तो पुलिस हरकत में आती थी, ये मेमोरेंडम देने की बात समझ में नहीं आई। नहीं, पहली तो चीज़ मेमोरेंडम नहीं दिया वहाँ पे, ठीक है। ये कांग्रेस जो करते हैं हम वो डिनाई करते हैं। पहली तो चीज़ मेमोरेंडम कहाँ पे देना, कहाँ पे नहीं देना, इतना कॉमन सेंस है हमारे पास। दूसरी चीज़ रही बात चंदू पाटिल की, वो बीजेपी विधायक है, ठीक है, बट ये जो बैनर है ये नॉन पॉलिटिकल बैनर है। ये नॉन पॉलिटिकल बैनर पे हम लोग इनवाइट कर रहे हैं तमाम लोगों को जो गुलबर्गा के कायदीन हैं, ठीक है। अगर पॉलिटिकल मूवमेंट अगर रहता है, जब चंदू पाटिल है, तो कांग्रेस के क्यों नहीं है? आप शायद इनवाइट नहीं करे होंगे उनको, जिस तरीके से औरों को इनवाइट किया है, शायद आप उनको इनवाइट नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, ये मैं पहले भी बोला, ये मेरा वलीमे की दावत नहीं है कि मैं पर्सनली सबको इन्वाइट करने के लिए। एक कौम का, एक मोमिन का, एक बच्चे का बेरहमी से खून हुआ, तो इसमें हर कौम के हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि मुजम्मिल के माँ बाप को इंसाफ दिलाए इसमें। तो अगर पॉलिटिकल, ये एक ओपन
प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबको इनवाइट है, सब लोग आ सकते हैं। ये हम खुलेआम पे बोले सो हम लोग कि दिस इज़ नॉन पॉलिटिकल बैनर, कि हम नॉन पॉलिटिकल बैनर से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर हर कोई आ सकता। तो इनका काम था यहाँ पर। अब बताइए, अगर चंदू पाटिल आया है यहाँ पे, तो अगर पॉलिटिकली मूव से आया तो कांग्रेस के कोई भी लोग क्यों नहीं आए अभी तक? जबकि देखा जाए तो वो जिम्मेदार होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मोहतरमा कनीस फातिमा, उनको हम लोग चुन के लाए हैं कि एक इंसान के अच्छे और बुरे हालात में वो लोग ठहरना बोलते हैं। बुरे हालात में तो नहीं ठहरते ना, मगर अच्छे हालात जैसे कि इनॉग्रेशन है, घर की ठंडिक है, फंक्शन है, तो ये चीज़ों में ये लोग जा रहे हैं। और एक चीज़ सुनिए मेरी बात, लेट मी फिनिश। अब इसमें कैसा है मालूम है, हम लोग यहाँ पर रात भर बैठ रहे हैं, दिन भर बैठ रहे हैं। आप अगर मूवमेंट करेंगे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ये कांग्रेस के सारे लीडर्स शादियाँ फंक्शन अटेंड कर रहे हैं लोग, वाहवाही चल रही है लोगों की। क्यों? मरे सो वाला इंसान नहीं है क्या? ये लोगों के इंसान को ख़तर नहीं है ये चीज़ पे? तो ये जो मूवमेंट है ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था, तो यहाँ पर हर कोई शिरकत कर सकता था। ये ऐसा है यहाँ पर अगर अपना मफाद जहाँ पे दिखा वहाँ पे आने वाला है लोग, सिर्फ इतना चाहिए। जहाँ पर एमएलए मुर्दाबाद यानी जब कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो वो कैसे आएंगे? अगर नारेबाजी अगर नहीं करते तो शायद वो आ सकते थे। जिनकी जो एमएलए है उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो वो कैसे आएंगे? हम पुलिस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद भी बोल रहे हैं। बीजेपी मुर्दाबाद भी आप कह सकते थे, हुकूमत तो कर्नाटक में उनकी है। बीजेपी मुर्दाबाद बोले, पुलिस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद बोले, नॉर्थ एमएलए मुर्दाबाद बोले। जब अगर इतना पुलिस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद बोले तो पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं आना था। वो लोग आए क्योंकि इनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। एमएलए मैडम मुर्दाबाद बोलने के बाद, कांग्रेस मुर्दाबाद बोलने के बाद नहीं आना, क्योंकि ये लोग डिक्टेटरशिप कर रहे हैं गुलबर्ग में। समझ रहे आप? ये लोग है ना पर्सनल ले रहे ये चीज़ को, पर्सनल नहीं लेना। जब कौम की बात है, मिल्लत की बात है, तो इन्हों आना था। इन्होंने आके ये सीधे तौर पे इन्हों बता दिए कि वी आर लीज बॉदर अबाउट गुलबर्गा पीपल। जो हमारे को वोट दिए वो लोग भाड़ में जान दें, हम क्या भी होंगे, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमारे दावत अटेंड करेंगे, हमारे फंक्शन अटेंड करेंगे, हमारे इनॉग्रेशन करेंगे, यही करेंगे हम। पर हम मुस्लिमों को फ़ोन नहीं करेंगे, मुस्लिमों का सुनेंगे नहीं, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर वाक़तन ये लोग मिल्लत का सोचने वाले रहते तो इनका काम था, कितने भी हम बोलेंगे यहाँ आके मिल कर बोलना, ठीक है भाई हम लोगों से नज़रअंदाजी हुई होंगी, गफलत हुई होंगी, हम बिज़ी थे, शेड्यूल टाइट था, मसले मसाइल थे, हम लोग नहीं कर सके। पर अब यहाँ से हम बराबर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पर अभी तीसरा दिन चल रहा, अभी तक नहीं है ये लोग। सर ये बताइए, पुलिस जब कत्ल होता है या चोरी होती है, ये मामले को 10 से 20 दिन में इस मसले को सॉल्व किया जाता है। लगातार 6 महीने हो गए हैं, पुलिस इस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रही? अगर ले भी रही तो इतना स्लो क्यों मामला चल रहा है? उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यही मालूम करने के लिए कि भाई इतना स्लो मूवमेंट क्यों हुआ इसके ऊपर, ये चीज़ पे। देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही है डिपार्टमेंट की। अब देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में हमेशा लापरवाही होती, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मगर उसको टाइट कौन करना रहता, उसको पकड़ कौन करना रहता? मासूम आवाम नहीं कर सकती, जो ज़िम्मेदार रहते हैं उनका काम रहता है इसको पकड़ना। तो इसलिए तो हम बता रहे हैं कि भाई जो ज़िम्मेदार जो शख्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उनका इसमें रोल, अहम रोल था इसमें, कि आप कंटिन्यू फॉलोअप करना, उनको बात करना और उनको पूछना क्या मूवमेंट है, अभी तक क्यों ये नहीं हुआ बोलते। पर ये चीज़ें नहीं करने की वजह से आज देखिए यहाँ पर जो हम लोग स्ट्राइक पे बैठे, इसके ज़िम्मेदार कौन? क्या हम लोग हैं ज़िम्मेदार? क्या वो मासूम आवाम जो इनको वोट डालकर जिता के लेकर आती है? हाँ, कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही तो इसका ज़िम्मेदार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही है, कोई नहीं। इनके वार्ड का कॉर्पोरेटर कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है। आप पूछो ये लोगों को, फैमिली को पूछो कितने बार उन्होंने फ़ोन करा, कितने बार उन जाकर मिला। हाँ, इसके लिए चुन के लाते हैं ये लोगों को। गुलबर्ग के अवाम सोचना है ये चीज़। तो अभी इनकी कोशिश चल रही है कि मुजम्मिल के कातिलों को सज़ा दे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब नौशाद अली साहब, जो सोशल वर्कर हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और लोग आकर फ़ोटो खींचकर फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो किस तरीके से फेसबुक पे डाल रहे हैं, क्या आपका साथ भी देंगे? जिस तरीके से वो फ़ोटो को फेसबुक पे डाल रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं उन लोगों से? देखिए यहाँ पर जो मुजब्बिल के इंसाफ के लिए है, हम यहाँ जो बैठे हैं, ये सत्याग्रह, पहली बात तो नॉन पॉलिटिकल सत्याग्रह चल रहा है, क्योंकि एक मजलूम, एक गरीब के बच्चे का कत्ल बेरहमी से होने के बाद शहर गुलबर्गा की पुलिस 6 महीने से मुजरिमों को तलाश करने में फेल हो चुकी है। हम यहाँ पर जो सत्याग्रह बैठे हैं, ये सत्याग्रह का मतलब ये है, इनको कोई भी आकर सपोर्ट कर सकता है, चाहे कोई भी आंदे, जो सोशल वर्कर होंगे, कोई पार्टी, सियासी पार्टी का लीडर होंगे,
या आप यहाँ पर आकर उनको तसल्ली देकर और पुलिस कमिश्नर से अगर बात कर ये लोगों को इंसाफ दिलाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि फैमिली को, मुजम्मिल की फैमिली को इंसाफ मिले। इससे पहले आपने कहा था कि अगर 2 दिन या 3 दिन में अगर इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो एमएलए के घर के सामने प्रोटेस्ट किया जाएगा, नारेबाजी की जाएगी। तो उनके अलावा भी आप डीसी ऑफिस के सामने या और जगह भी आप कर सकते थे, सिर्फ एमएलए ही को टारगेट क्यों किया आपने? देखिए, एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये तमाम चीज़ करना पड़ता है, क्योंकि जगत सर्कल पर बैठना एक डीसी ऑफिस के सामने और पुलिस कमिश्नर साहब के नॉलेज में रख के बैठने का काम किए गए। ऐसा नहीं कि इलीगल यहाँ पर नहीं बैठे। डीसी साहब को मालूम है, पुलिस कमिश्नर साहब को मालूम है, एसपी साहब को मालूम। 9 एमएलए के घर के सामने हम सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत को और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर गिरे, क्योंकि वो प्रेजेंट एमएलए नॉर्थ के हैं। नॉर्थ के एमएलए अब जब भी इलेक्शन होते हैं तो एमएलए साहबा या एमएलए कोई भी रंदे ये बोलते हैं कि हम आपके अच्छे बुरे में शामिल रहेंगे, सुख दुख में आपका साथ देंगे, हमको वोट दीजिए, हमको इख्तियार दीजिए, हमको पावर दीजिए। ये जो फैमिली है 45 साल से शहर गुलबर्गा में अल्लाह खमरुस्लाम साहब के फॉलोअर है लोग, इसलिए फॉलोअर हैं। कोई गांव से, कोई देहात से आकर सिटी में नहीं रही है, ये यहाँ के गुलबर्गे के रहवासी हैं और ये खमरुस्लाम साहब के घर के फॉलोअर लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि एमएलए मैडम जिस तरह बोलकर वोट लिए, आज इनका बुरा वक्त चल रहा है, इनके बच्चे का कत्ल हुआ है, आप इनके सपोर्ट में बैठकर अगर भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत से अगर इनको मुआवजा भी दिलाने की अगर बात कर कातिलों को अगर पकड़ा दे तो बहुत बेहतर होता था। इसलिए हम मैडम के घर के सामने इंशाअल्लाह ताला जिलानाबाद अवामी इत्तेहाद जो ऐलान की है शहर गुलबर्गा के अंदर, मैडम के घर के सामने एमएलए के हम धरना देंगे और सत्याग्रह करेंगे। इंशाअल्लाह अगर 2 दिन में काम नहीं होगा हम कल्याण करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मंडे के दिन हम वहाँ पर सत्याग्रह करेंगे। सर, ऐसे प्रोटेस्ट बहुत सारे हुए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं, काफ़ी सक्सेसफुल भी नहीं हुए हैं। तो कब तक ये प्रोटेस्ट आपका जारी रहेगा? देखिए, हमारी कोशिश तो है मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और इस फैमिली को मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से या एमएलए फंड में दिलाया जाए, क्योंकि पिछले आज 3रा दिन है जो तपती हुई धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर ये जो लोग ख़वातीन और यहाँ उनके ख़ानदान के जो बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, इतनी आज जो सारा दिन बरसात हुई, बरसात में भी अपना वक्त निकाल कर इंसाफ के लिए बैठे हैं। तो हम शहर के गुलबर्गे के अवाम को सोचना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह मुंह देखा, अगर कोई बड़ा आदमी होता है उसके खिलाफ अगर नाइंसाफ़ी होता है तो हम सड़कों से निकलते हैं, मुस्लिम चौक से कमिश्नर तक बदल जाते हैं। आज ये गरीब का बच्चा है, यहाँ पर आकर कोई दिल आज़ाई करने का काम पे नहीं है, कमिश्नर से इनका साथ देने की ज़रूरत है। अरे ये खुदा ना खास्ता ये अगर हमारे फैमिली के साथ ऐसा हमारे घर के अंदर अगर हादसा होगा तो हम तो एक वर्कर हैं, हम कोई सियासी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ना हमको सियासत करना है, ना ये फैमिली के इलेक्शन खड़े रहना है। तो इसको जो सियासी रंग दे रहे हैं वो गलत रंग दे रहे हैं। शहर गुलबर्गा के अवाम बेहतर जानती है कि तमाम लोग यहाँ पर जो तंजीम में जुड़े हैं इंशाअल्लाह ताला इनको इंसाफ दिलाए तक, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम इस मूवमेंट को चलाते रहेंगे। और जब तक यहाँ के एमएलए और इंचार्ज मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एमपी है, उमेश यादव साहब, ये तमाम लोगों को हम हुशार करते रहेंगे कि इनको इंसाफ दिलाइए। हम जब तक ये लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं जब तक ये फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो जब तक मुजम्मिल के कातिलों को सज़ा ना मिले तब तक ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। ये जो सत्याग्रह कर रहे हैं ये इनका ये कहना है कि जब तक कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी जब तक हमारा ये सत्याग्रह रहेगा। तो वही सब गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन।